वो कॉन्डोम वाला बात पता चला तो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मैंने ऐसा पूछा मैडम से, मैडम इतना गंदा तरीका से जवाब दी। शर्म नहीं करना चाहिए किसी से भी नहीं, क्योंकि जो लड़का होते हैं इनको भी पता रहता है, 8th क्लास 9th क्लास का बुक में ये सब दिया हुआ रहता है, एजुकेशन है। हाँ, तो वो सब लोग को पता है। मान लीजिए मेरे घर में अगर पापा हैं, भैया हैं, वो लोग को भी पता रहता है कि मेरी बेटी को ये आएगा वो आएगा, सबको पता रहता है। मैं अपना पापा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरे पापा इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरा जब भी डेट आता था तो मेरे पापा ही हमें दवाई ला कर देते थे। वो कहीं जाते नहीं थे, दरवाज़ा पे बैठे रहते थे, लेकिन कोई भी बच्चा से दवाई लाकर मेरे पास भिजवा देते थे। उनको भी एक ही कपड़ा को पलट पलट कर लेती हैं एक बार, मतलब। और स्नेपरी जो पैड होता है उनमें कुछ घंटा ये कंट्रोल करने का ये भी रहता है, लेकिन और लड़की को देखे हैं कि वो एक ही कपड़ा को पलट पलट कर लेती है। हाँ, तो फिर बाद में पता चला कि मैडम ने कॉन्डोम के बारे में बोला था कि बाद में वो भी मांगोगी सरकार। सशक्त बेटी समृद्धि बिहार कार्यक्रम हुआ मौर्या होटल में, और इसमें मौका मिला रिया को भी जाने का। रिया जो कि अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी नॉलेज में लोगों को आ रहा है कि अवेयरनेस के तहत रिया ने अपनी बातों को रखा, वो भी IAS ऑफिसर के सामने। हरजोत कौर नाम है, वीडियो ट्रोल किया गया है बिहार में, बिहार से बाहर भी। हरजोत कौर का एक बयान, एक वर्ड जो आप समझ रहे होंगे। हम रिया से ही विशेष रूप से जानेंगे कि आखिर रिया जब मिली हरजोत कौर से, अपनी बातों को रखी, तो क्या क्या बात रखी। सबसे पहले रिया ये बताइए कि हरजोत कौर मैडम से अब एक IAS ऑफिसर है, मिली, उनको क्या बात रखी। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम जो हमारी सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देती है, तो क्या वो हमें 20 और 30 रुपए का स्नेपरी पैड नहीं दे पाएंगे, जो मैंने मैडम से बोला। तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कल को जीन्स मांगोगी, फिर उसके बाद अच्छे जूते मांगोगी, फिर उसके बाद तीसरा जो मैडम बात बोली थी मैं वहाँ पे समझ नहीं पाई। ट्रोल कर रहा है। हाँ से। तो फिर क्या लगा ऐसी बातों से, तरीके से। बहुत पहले जब मुझे नहीं पता था तब मैं हर एक वीडियो में बोली हूँ कि मैडम का बात को हमें बुरा नहीं लगा है। 2-3 मीडिया वाले उसके जस्ट एक दिन बाद ही आए थे। मैंने सब लोग पूछ रहे थे कि आपको मैडम का बात कैसा लगा, तो मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि मुझे मैडम का बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो कॉन्डोम वाला बात पता चला तो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। जिस कॉन्फिडेंस में तुम बात करने गई थी महिलाओं के लिए, मैडम की जो भावनाएं थी, ये कल ये मांगोगी, परसों ये मांगोगी, कल ये मांगोगी, तो कहीं लगा नहीं कि ये पढ़ी लिखी इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, तो फिर क्या तरीका इनका। हाँ, मुझे लगा, मुझे क्या पूरा जितना लोग भी थे, अभी तो पूरा दुनिया को पता है कि मैडम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्लम बस्ती के लोग हैं। अगर कोई गलती से मुंह से कुछ निकल जाता है तो इतना नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग स्लम बस्ती के लोग हैं। लेकिन मैडम IAS थी तो इनको इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहली बात जो वहाँ पे मीटिंग रखा गया था वो खास कर लड़कियों के लिए ही रखा गया क्या था। आपको लगता है कि इस तरह की जवाब से अब कोई लड़कियां या तुम ही चाहोगी कि दोबारा कुछ और पूछें, तो उत्सुकता जो है कहीं ख़त्म हो जाता है। नहीं, पहली बात ऐसे सब लोग तो डर ही जाएंगी ना कि मैंने ऐसा पूछा मैडम से, मैडम इतना गंदा तरीका से जवाब दी। तो एक ऐसे और लोग होती हैं जो कि इनको शर्म आएगा कि हम ऐसे बोले तो मैडम कितना गंदा जवाब दी, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि शर्म हमें नहीं आना चाहिए, जिनको आना चाहिए वो सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं बोला है, और मैं जो बात बोली हूँ इस पे मेरी जो बस्ती के लोग हैं वो लोग भी खुश हैं कि नहीं अच्छा बात बोली हो। आपने बहुत बड़ी बात कही कि इसमें मैडम को ही समझना चाहिए, हम तो पूछे। बात तो बिल्कुल सही है जिस तरह से आपने बात किया। ऐसे में रिया ये बताओ कि ऐसे कई सारे महिलाएं अभी भी है, जैसे पैड की बात करें, कई मूवी आई अक्षय कुमार का पैड को लेकर, ये चीज़ आ रही है, तो उसको लेकर लोगों की जागरूकता अभी कमी है, आपको क्या लग रहा है। हाँ, कमी है, तब ना मैं स्टेज पे ये बात को बोली, क्योंकि ये मूवी तो आई है। मुझे ऐसा सब लोग, बहुत लोग हैं कि देखे भी हैं, बहुत लोग नहीं देखे हैं, लेकिन स्नेपरी पैड के बारे में तो काफ़ी चर्चा चलती है, तो सब लोग को पता है। लेकिन फिर भी जिनको पता है वो तो यूज करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग को बताया जाए। तो मुझे तो ये आप खुल के बोलिए कि जो लोग नहीं पता है वो क्या यूज़ कर रही है।
वो लोग कपड़ा यूज़ कर रही हैं। और मेरी जो स्लम बस्ती है वहाँ की लोग, आधा लोग को पता है कि हमें यूज करना चाहिए स्नेपरी पैड, क्योंकि जो कपड़ा है उनसे बीमारी फैलती है। लेकिन आजकल की जो कपड़ा भी जो यूज कर उनको भी एक ही कपड़ा को पलट कर लेती हैं एक बार, मतलब। और स्नेपरी जो पैड होता है उनमें कुछ घंटा ये कंट्रोल करने का ये भी रहता है, लेकिन और लड़की को देखे हैं कि वो एक ही कपड़ा को पलट कर लेती है। सैनिटरी पैड के तुमने इतनी बड़ी बात कही और मैडम के सामने कही, मैडम भले ही जो भी सवाल का जवाब दी, लेकिन इसमें आपको लगता नहीं है कि अभी सैनिटरी पैड के द्वारा एक मुहिम आप छेड़िएगा तो हो सकता है कि बिहार के उन स्लम एरिया में, उन बस्तियों में जो जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए एक वरदान साबित होगा? हाँ, क्योंकि मेरी जो भी मतलब मेरी वीडियो हर जगह अभी मतलब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सबको लगेगा ही कि एक स्लम बस्ती की लड़की है जो ओपन होकर बात की, तो मेरे थ्रू और लोग को जागरूकता होगी ही। और ऐसे हमसे जो मिल पाती हैं उन्हें मैं समझाती हूँ। रिया, महत्वपूर्ण सवाल की, जो ये वीडियो ट्रोल किया तो मैडम हरजोत कौर ने भी माफ़ी मांगा है, आपको जानकारी मिली होगी? हाँ, क्या कहा इन्होंने कहा, वो मैडम ऐसे बोल रही थी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने ये ऐसा बोल। चलिए, बहुत शुक्रिया। रिया से बात हुई और रिया ने बेबाक तरीके से बताया है कि हमने बात रखा और हमारे अंदर में कहीं ना कहीं ये भावनाएं आए कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जिनको जानकारी नहीं होती है, उन लोगों के लिए 10-20 रुपये में, यदि 30 रुपये में पैड ही सरकार मुहैया करा देती है और कम पैसे में यदि फ्री में मुहैया करा देती है तो क्या दिक्कत है? सरकार जब इतना बच्चों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कर सकती है, मतलब पैसे दे सकती है ग्रेजुएशन में अच्छे रैंक आने पे, तो ऐसे में क्या एक सैनिटरी पैड के लिए नहीं कर सकती? यदि ये सवाल पूछी तो इस सवाल का जवाब जो है अब रिया को मिल रहा है। मैडम IAS हरजोत कौर ने भी इसको माफ़ी मांग लिया और अब कहीं ना कहीं रिया देखा जाए तो एक बड़ी मिसाल बन रही है इस तरीके को लेकर के। और रिया के जो अभी कॉन्फिडेंस हैं, जो तरीके हैं, जो बात करने का लगा है कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं रिया का ये अवेयरनेस बहुत आगे ले जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे ही लड़कियां बिहार में आगे बढ़ें, हर मुद्दों पे बात करें, खुल के बात करें, जहाँ पे गलत है वहाँ पे बिल्कुल समझना जरूरी है, क्योंकि लड़कियां आप पीछे नहीं हैं, लड़कियां हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं और लड़कियों से ज़्यादा लड़कियां हर एक सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में बात यह आती है कि हरजोत कौर मैडम जिस तरीके से एक IAS ऑफिसर रैंक की महिला इन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो अब जो है उनको समझी है और माफ़ी मांग करके इन बातों को पुष्टि कर दी है कि ये मेरा कोई अटेंशन नहीं था। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या रिया एक नया मिसाल फिर पेश करेगी बिहार के लिए, बिहार के गौरव के लिए और बिहार की महिलाओं और उन बेटियों के लिए। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।